क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है जिसने टीएमसी और बीजेपी के बीच के टकराव को और तेज कर दिया है। हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 3 पूर्व राज्यसभा सांसदों पर बीजेपी ने तुरंत बड़ा दांव खेल दिया है। पार्टी ने सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक को पश्चिम बंगाल से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और खास बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटों के भीतर इन नेताओं को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया और इस फैसले को बीजेपी की बड़ी राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटें इन नेताओं के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बीजेपी ने बिना समय गंवाए उन्हीं नेताओं को दोबारा चुनावी मैदान में उतार दिया है और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ उम्मीदवारों की घोषणा नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा संदेश है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि जो नेता उसके साथ आते हैं उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक अवसरवाद और दल बदल की राजनीति का उदाहरण बता रहा है। इन तीनों नेताओं की अपनी अलग अलग राजनीतिक पहचान रही है। सुखेंदु शेखर रॉय लंबे समय तक ममता बनर्जी के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे और राज्यसभा में टीएमसी की मजबूत आवाज माने जाते थे। सुष्मिता देव पहले कांग्रेस में रही, उसके बाद टीएमसी में शामिल हुई और अब बीजेपी का हिस्सा बन गई है। वहीं प्रकाश चिकबराइक आदिवासी समाज का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में इन तीनों का एक साथ टीएमसी छोड़ना और बीजेपी में शामिल होना बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और बीजेपी का कहना है कि नेताओं के अनुभव का फायदा पार्टी को संसद में मिलेगा और वो राज्यसभा में जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि बंगाल में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ संसद में भी मजबूत प्रतिनिधित्व जरूरी है और इसी सोच के तहत अनुभवी नेताओं को मौका दिया गया है। दूसरी तरफ टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है और हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में फैसला आने वाले समय की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच बीजेपी अब राज्यसभा में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है और ऐसे में इन उपचुनावों को बेहद अहम माना जा रहा है। कई जानकारों का मानना है कि अगर बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज करती है तो ये सिर्फ संख्या बढ़ाने की बात नहीं होगी बल्कि बंगाल में उसकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत होने का संकेत भी होगा। उधर टीएमसी के लिए ये घटनाक्रम किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा। पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं का इस्तीफा और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना ये संकेत देता है कि बंगाल की राजनीति में सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। अब सभी की नज़र 24 जुलाई को होने वाली राज्यसभा उपचुनाव पर है, जहां ये साफ होगा कि बीजेपी की रणनीति कितनी सफल होती है और क्या विपक्ष इस चुनौती को जवाब दे पाता है। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुरू हुआ ये नया अध्याय आने वाले दिनों में और भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों की भूमिका तैयार कर सकता है।